नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार में खबरों की सिलसिला जारी रह रहा है, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में तेजी बढ़ गई है, उसको यदि मैं आपको बताते चलूं तो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि एक जो अपनी हिस्सेदारी होता है अर्थात जो पारंपरिक एक संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो किस संपत्ति की बात कर रहे हैं इस बात को तो आप जानेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूं तो एक समय समता पार्टी था जिसका जॉर्ज फर्नांडिस हुए, फिर उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा हुए, नीतीश जी हुए, इन सभी लोगों ने मिलकर उस पार्टी को आगे बढ़ाया था। शायद वही उनका पैतृक संपत्ति की बात करते हुए ट्वीट के माध्यम से मालूम चला है। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जानकारी दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें जेडीयू में आने के बाद अर्थात रालोसपा का जिस तरीके से जेडीयू में विलय हुआ है, उसके बाद में अभी तक हमारे तरफ से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को फोन गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी 2 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन एक बार भी कॉल बैक हमारे पास नहीं किए हैं कि आखिर उपेंद्र जी कैसे हैं। मैं जैसे ही दिल्ली में था, चेकअप अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेक कराने गया था, वैसे में यदि कोई सोशल मीडिया पर हमारा बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो देख लिया जाता है तो लोग बोलते हैं कि उनका कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से, जिस वे में और जिस डायलॉग में बात किए थे, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो जेडीयू के पास ही रहेंगे और जेडीयू में कहीं ना कहीं अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सेदारी लेकर ही रहेंगे। लेकिन मीडिया कर्मियों ने जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से बात किया, उस समय आपने देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान को, जो उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बयान दिया है, वह ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो कभी हमारे पास कॉल नहीं किए हैं, रास्ते में चलते वक्त मिल गए तो बात हो जाती है, वरना पार्टी की बात है, जो पार्टी कमजोर स्तर पर है तो क्यों नहीं 2021 में हमारे पास क्यों आए। उससे पहले वो अपना पार्टी खुद चला रहे थे, जब हम 2020 में कमजोर हुए थे तो उसके पीछे किसका हाथ था, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से 2020 में हमको कमजोर किया गया, वो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जिसके साथ में हम लोग थे वहां तो हमारा सारा वोट गया, लेकिन उनका वोट एक भी हमारे पक्ष में नहीं आया, इसीलिए हम कहीं ना कहीं बिहार में थर्ड पार्टी बन गए, जेडीयू कहीं कमजोर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कह रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हुआ है, तो उनका कहना कहीं ना कहीं गलत है। यदि जेडीयू कमजोर हुआ है तो फिर वो रालोसपा का विलय क्यों किए, 2021 में सबसे बड़ा अपडेट रहा है। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी बातों को कहते हुए नॉर्मल तरीके से पेश आए और कहीं मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद ये कहीं नहीं कहा है मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ। एक ही बात कहते थे, जो हमारी पारंपरिक पार्टी है, जो हमारी पैतृक संपत्ति है, उसे हम लेकर रहेंगे। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहे, वैसे लगाया जा रहा है अंदेशा कि कहीं ना कहीं जेडीयू में उनका पद जो है, उनका कद जो है बड़ा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बात करे थे उपेंद्र कुशवाहा, सीधे तौर पर लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा में कहीं ना कहीं जेडीयू को आगे ले जाने की जो ललक है वह आज झलक रही थी। आपको मैं बताता चलूं तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से दिल्ली से आने के बाद एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि हम कहीं ना कहीं अपने पैतृक पार्टी में ही रहेंगे और पैतृक पार्टी की जो सोच है उसको ही आगे लेकर चलेंगे। तो वहीं पर नीतीश कुमार भी इस बात को डिनाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हम उनको अपने पार्टी में नहीं रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का वह बयान सबसे तेजी से वायरल हो रहा है। जब 99वें जयंती समारोह में नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात कर दिया कि आप कहें तो वो कहीं भी जा सकते हैं, अर्थात इस तरह से उन्होंने बात कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने ही संदेश दिया था, अर्थात उपेंद्र कुशवाहा ने शुरुआती अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार जी का जो हमें मैसेज मिला, वो मैसेज कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया और कहा जाए तो मीडिया के माध्यम से ही मिला। जब वह इंटरमीडिएट बॉडीज कहीं ना कहीं मीडिया को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी मीडिया के माध्यम से ही ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मीडिया से इस बात को कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा से कह दीजिए कि मेरे से बात करें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का कहा कि हम यदि पार्टी के जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, एक स्वाभाविक सी बात है जो पार्टी के बड़े नेता हैं तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं वार्तालाप होना चाहिए, फोनों पर बात होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से सूबे का मुख्यमंत्री जिस तरीके से पेश आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के दौरान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ में जो दिखाई दे रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास वो कॉल नहीं करते हैं और मीडिया को माध्यम बनाते हैं कि बोल दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को मेरे पास कॉल करने के लिए, तब बात को समझा जाएगा। यदि जेडीयू कमजोर हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात को यदि कह रहे हैं इस पर मिलकर बात किया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वही बार बार बात करते रहे कि कार्यकारिणी समिति का कहीं ना कहीं बैठक किया जाए और शीर्ष नेताओं के साथ कहीं ना कहीं
उनके नियम रेगुलेशंस में सुधार किया जाए। आखिर जेडीयू कहाँ पर कमजोर है, सभी मुद्दों पर चर्चा चली। जिस तरीके से आज 5 दिनों से बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार सूबे में बनी हुई है तब से कहीं ना कहीं हत्याएं अपराध तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद में यदि राजनीति की हत्याएं की कहा जाए तो इन लोगों ने जिस तरीके से एक शुरुआत कर दिया है कि कभी यहाँ जाए तो कभी वहां जाए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या इसे कहिए या फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स का आप इसे परिभाषा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की सरगर्मी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना भड़ास निकाला है। और उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे तौर पर मालूम चला कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाने वाले नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है तो जेडीयू में जिस झलक से वह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे, वह लग सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में जेडीयू के सबसे एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह भी है उपेंद्र कुशवाहा के पास में नेगेटिव पॉइंट कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से अपने रालोसपा पार्टी का विलय जेडीयू में कर चुके हैं, उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा के पास में अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि अपना ही होता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास में अब तो कुछ नहीं है, इसलिए वो जेडीयू का बागडोर छोड़ना नहीं चाहते और जेडीयू के साथ में जाना चाहते हैं।